पुष्पनगर राजसभा का दृश्य। पंडित: महाराज, दिवाली का पवित्र त्योहार तो आ चुका है। हर साल की तरह इस बार भी रात को काली माँ का पूजा होगी। घर घर दिए जलेंगे और हम सब पटाखे फोड़ेंगे। महाराज कहते हैं, हाँ यह सब तो होगा ही, परंतु मैं सोच रहा हूँ इस बार हम सभासद मिलकर कुछ नया करने की, जिससे राज्यवासी का मनोरंजन हो सके। मंत्री कहते हैं, महाराज इस बार जितना चाहे उतना खाओ प्रतियोगिता रख सकते हैं। इसमें यह पता चल जाएगा कि कौन घर में सबसे ज़्यादा खाता है और कौन सबसे कम। सेनापति कहते हैं, यह अब क्या कह रहे हैं मंत्री जी? इतने सालों से विनोद को देखकर आपको यह भी पता नहीं चला कि खाने के मामले में विनोद एक राक्षस समान है। पंडित कहते हैं, सेनापति ने बिल्कुल सही कहा। अगर विनोद भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो यह मनुष्य बनाम हाथी का प्रतियोगिता हो जाएगा। सभासदगण हंस उठते हैं। विनोद कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे खाने को लेकर अगर सबकी इतनी ही परेशानियां हैं तो क्यों ना हम पटाखों की एक प्रतियोगिता रखें। मंत्री कहते हैं, किंतु पटाखों से कैसी प्रतियोगिता होगी? विनोद कहता है, हम सब अपने ही घर में खुद से हर कोई अलग अलग तरह के पटाखे बनाएंगे। कोई फूलझड़ी तो कोई चक्री, कोई रोशनी करने वाली तो कोई आवाज़ देने वाली। प्रतियोगिता से ज़्यादा एक मनोरंजन होगा, क्योंकि अलग अलग पटाखे होंगे सबके, जिसे देख राज्यवासी आनंदित होंगे। महाराज कहते हैं, यह एक उत्तम प्रस्ताव है विनोद। हालांकि अलग तरह के पटाखे होने पर यह सिद्धांत लेना कठिन होगा कि किसका पटाखा सबसे बेहतर है। इसी कारण सब कोशिश करना कि एक जैसे ही पटाखे में कई सारी खूबियाँ हों, रोशनी भी आए, आवाज़ भी हो इत्यादि। सभासदगण महाराज के बात पर सम्मति जताते हैं और सभा समाप्त होता है। सेनापति के घर का दृश्य। सेनापति अपने आप से कहता है, मैं क्या बना सकता हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर महाराज अस्त्र बनाने की प्रतियोगिता रखते तो मैं आसानी से जीत जाता, लेकिन मैंने तो पटाखे कभी बनाए ही नहीं। अब मैं क्या करूं? कवि के घर का दृश्य। कवि स्वर में कहते हैं, साल में एक बार आता है त्योहार दिवाली, बनाऊंगा मैं चक्री रंग बिरंगे घूमने फिरने वाली। मंत्री के घर का दृश्य। मंत्री कहते हैं, मुझे इस बार कैसे भी कर विनोद को धूल चटाना ही होगा, जिसके लिए मुझे उसी से सहायता लेनी होगी। देखना होगा कि वह क्या बना रहा है। मंत्री विनोद के घर की ओर चुपके से जाने लगता है, लेकिन वही विनोद घर की खिड़की से मंत्री को आता देख समझ जाता है कि मंत्री क्या करने आ रहा है, और मंत्री के विनोद के घर के पास पहुंचते ही विनोद अपने आप से ही जोर जोर से कहने लगता है, जो आवाज़ मंत्री तक भी पहुंचती है। विनोद कहता है, क्यों ना इस बार बारूद के बदले पानी से पटाखे बनाया जाए। मैं गुब्बारों में पानी भरकर प्रतियोगिता के दिन महाराज, महारानी तथा अन्य सभासदों के ऊपर उसे फेंकूंगा, तब वो पानी छिड़कने वाले पटाखे बन जाएंगे। मंत्री यह बात सुन चला जाता है और विनोद मन ही मन हंसने लगता है। मंत्री अब एक गुब्बारे की दुकान में जाता है और दुकानदार से कहता है, मंत्री, अरे सुनो, मुझे ना थोड़े बड़े आकार के गुब्बारे चाहिए, मिलेगा? दुकानदार कहता है, जी मंत्री जी। मंत्री वहाँ से गुब्बारे लेकर घर जाकर विनोद के कहने मुताबिक गुब्बारों में पानी भरता है। प्रतियोगिता के दिन। महाराज कहते हैं, सभासदगण, आशा है कि आज की प्रतियोगिता के लिए सब तैयार हैं। सभासदगण एक साथ कहते हैं, जी महाराज। महाराज कहते हैं, प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। पहले वैद्य आते हैं एक लंबा फूलझड़ी लिए, जो थोड़ा जलने के बाद ही बुझ जाता है। यह देख सभी सभासदगण और राज्यवासी हंसने शुरू कर देते हैं। अपमानित होकर वैद्य चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर कभी आते हैं, वे अपने चक्री में जैसे ही आग लगाते हैं, वह चक्री बहुत तेज़ी से घूमते हुए सीधा जाकर महाराज के पैरों पर लगता है। सिपाही जाकर उस आग को बुझा देते हैं। इतने में सेनापति सोच रहे होते हैं कि उन्होंने तो कोई पटाखा ही नहीं बनाया, अब वो क्या करें। तब उन्हें विनोद का पटाखा नज़र आता है। सेनापति अपने आप से कहता है, विनोद निश्चित रूप से एक बेहतरीन पटाखा बनाया होगा, मैं उसी का चुरा लेता हूँ।
यह कहकर सेनापति चुपके से विनोद के पटाखा ले आते हैं। अब थी मंत्री की बारी। वह कहते हैं, मंत्री महाराज, आप तो जानते ही हैं जल और पटाखों में कोई संपर्क नहीं है, परंतु आज मैं आपको अपना बनाया हुआ जल का पटाखा दिखाता हूँ। मंत्री महाराज से अन्ना सभासदों पर पानी से भरे गुब्बारे फेंकता है। महाराज गुस्से से कहते हैं, मंत्री रुको, मैं तुम्हें इस व्यवहार के चलते दंडित करूँगा। यह कैसा पटाखा है? विनोद कहता है, क्यों मंत्री जी, दूसरों का तरीका चुराने से ऐसा ही नतीजा होता है। अब विनोद की बारी आती है। वह देखता है कि उसका पटाखा उसके पास नहीं है और थोड़ी सोच के बाद कहता है, विनोद महाराज, मेरा पटाखा किसी ने चुरा लिया है। जिसने भी चुराया है मुझे तो उसके लिए बहुत चिंता हो रही है। महाराज कहते हैं, क्यों? तुम्हें उस चोर के लिए इतना चिंता क्यों हो रही है? विनोद कहता है, जी महाराज, क्योंकि उस पटाखे में ऐसा बारूद है जो कुछ ही समय के अंदर ना फोड़ा जाए तो वो अपने आप ही एक बड़ा धमाका करेगा जिसमें उस चोर की जान भी जा सकती है। सेनापति यह सुन चिल्लाकर कहता है, महाराज बचाइए मुझे, मैंने ही विनोद के पटाखे चुराए हैं। महाराज कहते हैं, क्या सेनापति, अब मैं मंत्री के साथ तुम्हें भी दंडित करूंगा। विनोद अब अपना पटाखा फोड़ता है, जिसमें बहुत आवाज़ होने पर सब अपना आंख बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोल आसमान में देखने पर उन्हें वहां रंग बिरंगे चित्र बने हुए दिखता है। महाराज को भी यह बहुत भाता है और वो विनोद को विजय घोषित कर कहते हैं, विनोद, इनाम स्वरूप तुम्हें 30 सोने के सिक्के मिलेंगे और मंत्री और सेनापति का दंड यह है कि इन 30 सिक्कों में से 15 मंत्री के वेतन से और 15 सेनापति के वेतन से काटा जाएगा।